फ्रेंड्स, आज हम यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के बहुविकल्पीय प्रश्नों को करने वाले हैं। तो आज हम कक्षा 10 में जो पहला लेसन है रसायन विज्ञान का, उसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करते हैं। एग्ज़ाम में 20 प्रश्न जो पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों के दृष्टिकोण में ये जो लेसन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, जिंक दानेदार जिंक पर तन HCl डालने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो जिंक का स्थान जो होता है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होता है। अतः हाइड्रोजन क्या होती है, जब जिंक हम डालते हैं तो जिंक हाइड्रोजन को उसके विलयन से बाहर कर देता है। अतः इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन गैस। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, मैग्नीशियम रिबन के दहन से वह किस रंग के चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो मैग्नीशियम का जो रिबन होता है, पहली बात तो वो आसानी से जलता नहीं है, क्योंकि उस पर ऑक्सीजन की एक परत जमा हो जाती है। फिर भी अगर रेगमाल से साफ़ करके हम उसे जलाएं तो वाइट कलर के धुएं के साथ जलता है और जलने के बाद सफ़ेद रंग का चूर्ण बचता है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, मैग्नीशियम का वायु की उपस्थिति में जलना है। तो वायु की उपस्थिति में जलने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। अतः इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ हमको प्राप्त होते हैं उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया को किस चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। तो वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होती है, अर्थात प्रोडक्ट के बन जाने के बाद उस प्रोडक्ट का यूज करके हम लोग पुनः अभिकारक प्राप्त कर सकते हैं, उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। और इसको रिवर्सिबल साइन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भौतिक परिवर्तन में बदलता है। तो भौतिक परिवर्तन में अणुओं का द्रव्यमान वही रहता है, रचना भी वही रहती है, लेकिन अणुओं की जो व्यवस्था होती है वो बिल्कुल बदल जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 7 कह रहा है कि जिंक एक रिएक्शन दिया है, Zn प्लस जिंक प्लस H2SO4 गिव्स आउट ZnSO4 प्लस H2 अभिक्रिया उदाहरण है। तो अगर इसमें ध्यान से देखें तो इस अभिक्रिया में जो जिंक है वो H2 यानी कि हाइड्रोजन के स्थान पे आ जा रहा है और हाइड्रोजन को रिमूव कर दे रहा है। तो यह एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया की अगर बात करें तो वह अभिक्रियाएँ जिसमें ऊष्मा हम लोगों को देनी पड़ती है, अर्थात वह अभिक्रिया जो ऊष्मा को अवशोषित करती है, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाइड्रोजन और आयोडीन की मदद से हाइड्रोजन आयोडाइड का बनना एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक धातु का टुकड़ा डालने पर विलयन रंगहीन हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में यह अभिक्रिया है, पूछा है कौन सी अभिक्रिया है। तो इसका अगर आंसर देखें तो इसका राइट आंसर, पहले तो समझ लेते हैं, कॉपर विलयन का जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो हल्का लाल भूरे कलर का होता है, लेकिन जिंक जब डालते हैं तो ये रंगहीन हो जाता है, क्योंकि जिंक का स्थान कॉपर से ऊपर होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, अतः यह कॉपर को रिमूव करता है।
तो इसका जो रंग होता है वो बिल्कुल ही गायब हो जाता है, अर्थात विलयन रंगहीन हो जाता है। यह अपक्रिया विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। इसका आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है द्रव्यमान के संरक्षण के अनुसार रासायनिक प्रक्रिया में किसका न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। तो चूँकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, अतः इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक प्रक्रिया में तीर के दोनों ओर जब तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो उसे कहते हैं समीकरण जो है वो संतुलित है, अर्थात इक्वेशन जो हमारी है वो बैलेंस है। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करते हैं तो एक उत्पाद बनता है, यह अपक्रिया क्या कहलाती है। तो इस अपक्रिया को हम लोग संयोजन अपक्रिया अथवा योग अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, डी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है ताप दाब उत्प्रेरक आदि को अभिक्रिया में के तीर के निशान पर दिखाया जाता है। तो जब कोई अभिक्रिया हम लोग लिखते हैं तो जो टेम्परेचर दिखाना होता है अथवा दाब दिखाना होता है तो उसको तीर के निशान से दिखाते हैं, उसको दिखाया जाता है। तो तीर के निशान से या तो हम ऊपर दिखाते हैं या फिर नीचे दिखाते हैं तीर के निशान के। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि CH4 प्लस 2O2 गिव्स आउट CO2 प्लस H2O, यानी कि मीथेन गैस और ऑक्सीजन के संयोग से कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण। यह जो रासायनिक क्रिया है इसका समीकरण है। कैसी अपक्रिया ये कहलाती है। तो जब मीथेन की गैस से ऑक्सीजन संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है तो काफ़ी मात्रा में ऊष्मा निकलती है, अर्थात यह एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है और इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये फर्स्ट लेसन का फर्स्ट पार्ट था। जल्दी हम लोग सेकंड पार्ट में इस लेसन के सारे बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।